हेलो फ्रेंड्स, वेलकम टू माय यूट्यूब चैनल स्टॉक न्यूज़ प्लस टेक्निकल्स। आज की इस वीडियो में हम बात करेंगे 4 ऐसे स्टॉक्स के बारे में जो आपको आने वाले 5 से 10 सेशंस में अच्छी कमाई करके दे सकते हैं। तो उन चारों स्टॉक्स को देखेंगे कौन से हैं वो स्टॉक्स और क्या उनके टेक्निकल चार्ट्स हैं, किस रेंज पे वो बाय बनते हैं और क्या उनके टारगेट्स बनेंगे शॉर्ट टर्म के लिए आने वाले कुछ सेशंस में। तो चलिए आज की वीडियो शुरू करते हैं दोस्तों और देखते हैं कौन से हैं वो 4 स्टॉक्स और उनका टेक्निकल एनालिसिस, बाइंग रेंज और क्या उनका टारगेट्स रहेगा आने वाले दिनों में। तो चलिए शुरू करते हैं। प्योरली एजुकेशनल पर्पस के लिए वीडियो बना रहा हूं, अच्छी लगे तो आप ज़रूर बाय करें। सबसे पहला स्टॉक है मेरा हिंदुस्तान यूनिलीवर का, एफएमसीजी का मार्केट लीडर है ये स्टॉक। निफ्टी 50 लार्ज कैप कंपनी है। आपको पता है इसमें एक महीना पहले एक डील हुई थी जिसमें ग्लैक्सोस्मिथक्लाइन और हॉर्लिक्स ने अपना स्टेक बेचा था, जिसकी वजह से ये स्टॉक 2600 के हाई लगाने के बाद कॉन्टिन्यूसली डाउन ट्रेंड में रहा और 1902 का लो लगाया था यहाँ पे। ठीक है जी। उसके बाद बड़े म्यूचुअल फंड्स ने इसमें उस दिन बहुत खरीदी थी, बहुत शेयर्स खरीदे थे म्यूचुअल फंड्स ने भी और फाइनेंशियल इंस्टीट्यूशंस ने भी खरीदे थे और 2 दिनों में ये स्टॉक 2100 के भाव पर पहुंच गया था। उसके बाद कॉन्टिन्यूसली ये स्टॉक नीचे आ गया और उसके बाद 1960 से लेकर 2020 या 2030 की रेंज में ये पिछले 1 महीने से ट्रेड कर रहा है दोस्तों। ये देखिए, ये इतनी बड़ी रेंज है, दिनों इतने सेशंस हैं जिसमें ये इसने 1960 के लो के और ऊपर 2020-30 के हाई के इस 60-70 पॉइंट की रेंज में ये स्टॉक घूमता रहा है। इसने अपना पूरा बेस बना लिया है यहाँ पे 1960 और 220 की रेंज में, इसीलिए मैंने ये रखी है। ये स्ट्रॉन्ग सपोर्ट जोन बन चुकी है। अगर ये स्टॉक किसी वजह से, मार्केट गिरने की वजह से वापस 1960 या 2020 की रेंज में आता है तो वहाँ पे एक बहुत अच्छी अपॉर्चुनिटी बनेगी बाय करने की, क्योंकि 1902 का ये तो लो लगा चुका है, इससे नीचे बहुत मुश्किल है इसका जाना। और 1950-60 की रेंज से 2020 तक की रेंज में अगर ये आता है तो वहाँ पे स्ट्रॉन्ग बाय बनेगा। अगर कुछ सेशंस के लिए आप रखोगे, हो सकता है इसी महीने में आपको ये बड़ी अच्छी कमाई करके देगा ये स्टॉक। अब उस लास्ट सेशन में ये स्टॉक काफ़ी दिनों के बाद ये चला है, इसने अपना 2020-30 का जो जहाँ से वापस आ जाता था वो ब्रेक किया है और अपनी 200 डे मूविंग एवरेज जो 2048 के आसपास है उसके ऊपर अच्छे वॉल्यूम, थोड़े पिछले कई सेशन से ज़्यादा वॉल्यूम्स भी इसमें थे और 257 पे क्लोजिंग दी है। 2057 पे क्लोजिंग दी है, 2068 का हाई लगाया था दोस्तों। तो मुझे लगता है कि आने वाले टाइम में, आने वाले कुछ सेशन में ये इसकी सबसे बड़ी रेजिस्टेंस सबसे पहली होगी 2100 या 2130 के आसपास। इस रेंज में ये रेजिस्टेंस फील करेगा, यही इसका शॉर्ट टर्म टारगेट होगा। और सपोर्ट 1960 से 2020 के आसपास इसकी सपोर्ट। अगर उस जोन में आपको मिलता है तो इसको छोड़ना मत, बाय कर लेना। थोड़े सेशंस रखोगे तो अच्छी कमाई करके देगा ये स्टॉक। डेफिनेटली उसके ऊपर भी जा सकता है, 2130 अगर निकल गया तो हो सकता है अगला टारगेट 2200, 2250 तक भी पहुंच जाए। तो आज के दिन में डेफिनेटली इसमें कोई मतलब ऐसा नहीं है कोई मतलब कि आपका लॉस होगा, कोई रिस्क नहीं है। और 2600 के हाई के बाद कॉन्टिन्यूसली इसने काफ़ी इसमें डाउन ट्रेंड रहा है और काफ़ी स्टॉक करेक्ट हो चुका है। तो डेफिनेटली अब इसका एक ही तरीका बनता है, इसने ऊपर ही जाना है। नीचे तो 1960 से 2020 तक की रेंज में अगर आता है तो वहाँ पे बाइंग अपॉर्चुनिटी बनेगी, नहीं तो हो सकता है 2045 जो 48 जो इसका 200 डे मूविंग एवरेज है वहाँ तक आए और वहाँ से वापस ऊपर को चला जाए। बाकी मार्केट के साथ कोरिलेट जरूर करना जरूरी है कि अगर मार्केट कोई 300-400 पॉइंट डाउन आती है तो ये वापस आपको 1960 की रेंज में मिल सकता है। तो ये है सारा एनालिसिस HUL का, इसको रडार पे रखें, बहुत अच्छी अपॉर्चुनिटी मिलेगी, इसमें अच्छा पैसा बना के देगा ये स्टॉक आपको। अब देखते हैं अपन दूसरा स्टॉक है दोस्तों टाइटन। ये भी करेक्ट हो चुका है 1300 के भाव से 720 का लो लगाया था, उसके बाद 1045 का हाई लगाकर फिर ये स्टॉक 810 का इसने यहाँ पे लो लगाया था और उसके बाद पिछले 5-6 सेशन से अच्छा चल रहा है और यहाँ पे इसने बहुत अच्छे वॉल्यूम्स के साथ ये इंक्रीज हुआ था यहाँ पे। तो उसके बाद से ये 3 सेशन से यहाँ पे कंसोलिडेट कर रहा है। तो दोस्तों तो काफ़ी चांसेस है ये यहाँ पे कंसोलिडेट करने के बाद यहाँ पे ऊपर ब्रेकआउट दे दे। तो इसीलिए मैंने ये जो इसका टारगेट चुना है वो ये वाला है 930 का शॉर्ट टर्म टारगेट। सबसे पहला टारगेट है 930 का और डाउन में जो यहाँ पे इसने काफ़ी टाइम बिताया 860 से 870 की रेंज में, इसलिए मैंने वो सपोर्ट जोन रखा है और बाइंग रेंज भी रखी है। अगर आपको इस जोन में मिलता है तो टाइटन का स्टॉक आपको बाय करना चाहिए शॉर्ट टर्म के लिए। शॉर्ट टर्म टारगेट होगा 930 का, जो कि इसकी रेजिस्टेंस भी है पहली। अगर ये पार कर गया तो आपको 970-980 के लेवल भी आते हुए दिख सकते हैं टाइटन के स्टॉक में। स्टॉक अच्छा है, कोई फंडामेंटल्स में कोई दिक्कत नहीं है, टाटा की कंपनी है, सब कुछ बढ़िया है, तो स्टॉक में कोई दिक्कत नहीं है। बस ये डाउन ट्रेंड में आ गया था कोविड की वजह से, क्योंकि काफ़ी स्टोर्स इसके बंद हो गए थे, तनिष्क ज्वेलरी का जैसे है तो काफ़ी बंद हो गए थे, इस वजह से ये स्टॉक करेक्ट हुआ था। लेकिन अब इसमें क्योंकि इस वॉल्यूम्स के साथ
बाद यहाँ पे अच्छा प्राइस एक्शन आया था 3 सेशंस पहले, तो उसके बाद उस रेंज में कंसोलिडेट कर रहा है। तो काफ़ी चांसेस है कि 870 की 60 से 70 की रेंज में एक बार आएगा, वहाँ से सपोर्ट लेगा और वहाँ से एक बार वापस बाउंस बैक करेगा। 930 का टारगेट इसमें आ सकता है दोस्तों। तो इस स्टॉक पे वही अपनी रडार में रखिए, ये भी आपको आने वाले सेशन में अच्छी कमाई करके दे सकता है। अगला स्टॉक है अपना श्रीराम ट्रांसपोर्ट फाइनेंस। ये देखिए ये भी स्टॉक 800 से लगातार करेक्ट हो रहा है पिछले 15-20 सेशन से, और यहाँ पे आके जो ग्रीन कैंडल्स 3 सेशंस की बनी हैं, तो यहाँ पे इसने एक कंसोलिडेट कर रहा है 560 से 580 की रेंज में। तो इसीलिए वही सपोर्ट जोन है 560 से 580, और रेजिस्टेंस भी 600 के आसपास की रेजिस्टेंस है, 590 से 600 की रेजिस्टेंस है। अगर ये निकल गया एक बार, क्योंकि ये हाई बीटा स्टॉक है, एक दिन में 100 पॉइंट भी मूव कर सकता है, और डाउन साइड बहुत लिमिटेड है। वो एनबीएफसीज और बैंक्स थोड़े से वीक चल रहे हैं कंपैरेटिवली, और अब बैंक निफ्टी ने परफॉर्म करना थोड़ा शुरू किया है। तो इस यहाँ भी है कि एनबीएफसीज में ये श्रीराम ट्रांसपोर्ट भी बहुत अच्छा स्टॉक है। 1400 के हाई से करेक्ट हुआ है 450 पे, और अब 570 के आसपास ट्रेड कर रहा है। तो एक यहाँ पे भी एक अच्छी बाइंग अपॉर्चुनिटी बनती है। वॉल्यूम देखिए आप, लास्ट सेशन का बहुत अच्छे वॉल्यूम के साथ इन्हें स्पिनिंग टॉप बनाया है। तो काफ़ी चांसेस है ये आने वाले सेशन में इसी महीने में आपको 100-150 पॉइंट की मूव दे सकता है। तो इसलिए ये बहुत अच्छा स्टॉक है। राइट नाउ बहुत ही अच्छी वैल्यूएशन पे है। एफआईआईज की बहुत बड़ी होल्डिंग्स है इसमें 60% की। तो हर फैक्टर इसमें पॉजिटिव है, डाउनसाइड लिमिटेड है। इसलिए ये स्टॉक को अगर आप रखेंगे 15-20 दिन के लिए तो डेफिनेटली अच्छी कमाई करके दे सकता है ये स्टॉक। तीसरा श्रीराम ट्रांसपोर्ट। अब देखते हैं हम चौथा स्टॉक। देखिए वैसे तो बैंक्स बड़े वीक चल रहे हैं, बैंक निफ्टी थोड़ी सी निफ्टी के मुकाबले अंडर परफॉर्म कर रही थी, पर पिछले 2-3 सेशन से बहुत अच्छा परफॉर्म कर रही है। इसीलिए मैंने बैंकों में से एक्सिस बैंक चुना है। ये देखिए इस दिन इसने 14-15% की तेजी दिखाई थी इस वाली कैंडल में, अच्छे वॉल्यूम्स के साथ इसने ब्रेकआउट दिया था, और उसके बाद ये पिछले 2 सेशन से इसी रेंज में कंसोलिडेट कर रहा है। तो इसलिए ये सपोर्ट है, जोन है जो इसकी वो है, सॉरी यहाँ पे मैंने मेरे ख्याल से गलत लिख दिया, 460 लिख दिया, सॉरी यहाँ पे 360 आएगा, सॉरी यहाँ पे गलत लिखा गया। 360 से 370 की रेंज में आपने इसको बाय करना है, और रेजिस्टेंस जो रहेगी वो 410 से 416 की ही रहेगी। यहाँ पे एक गलती हो गई है, सपोर्ट ये वाली नहीं है, सॉरी इसको मैं रब कर देता हूँ, थोड़ा सा रब कर देता हूँ, क्योंकि यहाँ पे 360 आएगा फ्रेंड्स। 360 से लेकर 370 की 360 से 370 की रेंज में आपने बाय करना है। यहाँ पे इसकी सपोर्ट आएगी। एक बार अगर ये 360 से 370 की रेंज में आता है तो डेफिनेटली आपको बाय करना चाहिए, और टारगेट पहला रहेगा 410 से 416 का। अगर इसको निकलता है तो इसमें 40-50 पॉइंट की मूव और भी आ सकती है। वैसे लो बीटा स्टॉक है, पर जब ये चलता है, क्योंकि काफ़ी करेक्ट हो चुका है, 750 के हाई से लगभग 350 के आसपास आ चुका है, और अब 384 पे ट्रेड कर रहा है। तो अगर 360 और 70 की रेंज में आता है तो वहाँ पे एक बाय बनेगा। आपको ये 50, 60, 70, 80 पॉइंट की मूव ये आराम से दे सकता है एक महीने में। तो इस स्टॉक पे भी अपनी नज़र रखिए फ्रेंड्स। ये भी बैंकों में से इस टाइम पे अच्छी वैल्यूएशन पे ट्रेड कर रहा है बाकियों के कंपैरेटिवली, तो इसलिए इसको अपने रडार में रखें, पोर्टफोलियो में रखें। ये भी स्टॉक आपको अच्छी कमाई करके दे सकता है फ्रेंड्स। लेकिन पहले 2 स्टॉक्स, हिंदुस्तान यूनिलीवर, टाइटन, और तीसरा श्रीराम ट्रांसपोर्ट, ये तीनों तो बेस्ट पिक हैं, जो जहाँ पे रिस्क रिवॉर्ड बहुत ही ज़्यादा फेवरेबल है, और स्टॉक्स भी बहुत अच्छे हैं, और उनमें ट्रेंड भी शुरू हो चुका है। तो काफ़ी चांसेस हैं वो तीनों स्टॉक्स आपको अच्छी कमाई करके देंगे कंपैरेटिवली टू एक्सिस बैंक। लेकिन एक्सिस बैंक भी बहुत अच्छी पोजीशन में है, बहुत अच्छे लेवल पे ट्रेड कर रहा है, रिस्क रिवॉर्ड बहुत फेवरेबल है, ये भी अच्छी मूव आपको दे सकता है आने वाले सेशन में। तो ये थी हमारी आज की वीडियो फ्रेंड, जहाँ पे हमने डिस्कस करा 4 स्टॉक्स के बारे में जो आपको अगले हफ्ते 2 हफ्ते के लिए अपने ही पोर्टफोलियो में रखने हैं। इस लेवल्स पे जहाँ पे मैंने आपको बताया है सपोर्ट जोन है, वहाँ पे लेवल्स पे अगर आप बाय करेंगे तो अच्छा प्रॉफिट आपको मिलेगा इन 4 स्टॉक्स में। तो ये थी आज की हमारी वीडियो 4 स्टॉक्स के बारे में अगले हफ्ते के लिए। तो अगर वीडियो अच्छी लगी हो तो लाइक और सब्सक्राइब जरूर करें फ्रेंड्स। थैंक्स अ लॉट।